कहानी है एक ऐसे जादूगर की जिसका जादू कोई देखना पसंद नहीं करता। वो जबरदस्ती एक शो में तो घुस जाता है, लेकिन अच्छा काम ना करने की वजह से उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और लोगों में मशहूर होने के लिए वो कुछ नया ढूंढने लग गया है। अब पहुंचा है वो एक एनिमल शॉप पे, जहाँ से वो पहले भी अपनी जादू की ट्रिक्स के लिए एनिमल्स लिया करता था। यहाँ उसे किसी के गाने की आवाज आती है और देखने पर पता चलता है कि एक छोटा सा क्रोकोडाइल गाना गा रहा था, जिसे देखकर आदमी को एक होप मिली थी कि वो अब कुछ कर सकता है। वो उस क्रोकोडाइल को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे गाना गाने को कहता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसके कहने पर गाना नहीं गाता। तब उसे समझ आती है कि जब वो भी क्रोकोडाइल के साथ गाना गाएगा तो शायद क्रोकोडाइल गाए। ऐसे क्रोकोडाइल और वो दोनों मिलकर अपने शो के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। एक नया शो करने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, जो उसे कोई नहीं देता क्योंकि किसी को भी उस पर एतबार ही नहीं था। इस काम के लिए वो अपना घर बेच देता है और फिर क्रोकोडाइल के साथ एक शो करता है। उसे क्रोकोडाइल पर पूरा भरोसा था कि वो इस शो से जादूगर के साथ पैसे कमाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। क्रोकोडाइल इतने सारे लोगों को देखकर कुछ भी बोल ही नहीं पाता। सारे लोग शो छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे इस आदमी का घर भी उसके हाथ से चला जाता है। इस घर के बगैर वो पता नहीं कहाँ जाता, लेकिन वो क्रोकोडाइल को इसी घर पर एक खत के साथ छोड़ गया था, जिसमें लिखा था कि ये क्रोकोडाइल असल में मेरा है, लेकिन जो भी इस घर में आकर इस क्रोकोडाइल का ध्यान रखेगा ये क्रोकोडाइल उसका हो जाएगा। जो खत मिलता है 1.5 साल बाद इस घर में आने वाली फैमिली के एक बेटे को। वो लड़का क्रोकोडाइल को शीशे के बॉक्स में बंद देखता है और उसे छोड़कर चला जाता है। अगले दिन उसे क्रोकोडाइल वाले कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो जैसे ही वहाँ जाकर चेक करता है तो क्रोकोडाइल कांच के बॉक्स से बाहर आ चुका था। लड़का क्रोकोडाइल को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि मुझे इस क्रोकोडाइल से खतरा है, लेकिन असल में तो क्रोकोडाइल गाना गा रहा था। इसी डर में उस लड़के की कैट जब क्रोकोडाइल पर हमला करती है तो क्रोकोडाइल उसे जिंदा ही निगल लेता है। अपनी प्यारी बिल्ली को क्रोकोडाइल के पेट में जाता देख उस लड़के को बहुत गुस्सा आया था और उसने क्रोकोडाइल को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन घर से बाहर जाते ही क्रोकोडाइल उस बिल्ली को भी अपने पेट से बाहर निकाल देता है। ये देखकर अब वो लड़का जान गया था कि वो क्रोकोडाइल भी उसकी बिल्ली की तरह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो तो बहुत अच्छा है। इसीलिए उसकी क्रोकोडाइल के साथ भी दोस्ती हो गई थी। उसे अब क्रोकोडाइल के साथ टाइम बिताना अच्छा लगने लगा था। वो उसके साथ बहुत खेलता है और उसे ये भी बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मर गई और अब मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता हूँ। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसकी स्टेप मॉम भी बहुत अच्छी है, जो उसके लिए परेशान थी और वो ये भी सोच रही थी कि काफी टाइम से उन्होंने अपने बेटे के साथ अच्छा वक्त ही नहीं गुजारा। बातें करते करते वो लोग